नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बैनहुमा हिजाब व अलल नाफर। मुहतरम हज़रात, 8वां पारा सूरह आराफ आयत नंबर 40 पर 7 और इसी तरह 50वीं आयत भी है। क़यामत के दिन जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाएगा। जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाने के बाद चंद लोग क्या है बचे रहेंगे। ये जो सूरह है आराफ, ये जन्नत और जहन्नम के बीच में अल्लाह तबारक व तआला एक दीवार खड़ा करेगा, एक ऊंची दीवार, और उस पर क्या है चंद लोग वेटिंग में रहेंगे। क्यों? इसलिए कि उनके नेकियां गुनाह दोनों बराबर हैं। इस्तावा व हसनातुहुम व सय्यातुहुम, यानी नेकियां गुनाह दोनों बराबर है। 50 नेकियां बोले तो 50 गुनाह भी है। जन्नत में है सुनो जन्नत में है, जहन्नम में है सुनो जहन्नम में है। और चंद लोग बचकर क्या है वो दीवार पर खड़े हैं, नेकियां गुनाह दोनों बराबर हैं। अब देखिए इन लोगों को क्या है दिल में तमन्ना और उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में दाखिल करेगा। अब ये बीच में खड़े होकर क्या है जन्नत वालों को देखेंगे, जहन्नम वालों को भी देखेंगे, दोनों को देखते रहेंगे, लेकिन तसल्ली नहीं होती उनके दिल को। क्यों बोले तो इधर जाना पड़ता कि इधर जाना पड़ता कि मालूम नहीं, टेंशन में रहती लोग। मिसाल के तौर पर क्या है ट्रेन की टिकट अगर कंफर्म हो गई है तो टेंशन नहीं रहता, आराम से बैठ कर चले जाते हैं। वेटिंग लिस्ट में पड़ी बोले तो सीट मिलती कि नहीं मिलती की परेशानी, ठहर कर जाना, सफर करना पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही क्या है ये लोग इत्मीनान से नहीं रहेंगे, परेशानी की हालत में रहेंगे। अब ये लोग क्या है फर्स्ट किसको देखते? जन्नत वालों को देखते। वनादा अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम, जन्नत वालों को पुकार दी, अरे जन्नत वाले मेरे भाइयों सलाम हो तुम पर। सलाम कर दिए लोग, बीच में बैठे सुनो अस्सलाम वालेकुम, मजे में दिखती हैं तुम्हें, अल्लाह की नियामतें खाते हुए, जन्नत की एसी लेते हुए, सुकून से आराम के क्या है नियामतें खा लेते पी लेते हैं। बोलो तो जन्नत वाले बोलते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह हमारे को उससे बचा लिया, बोलकर तारीफ करती। लेकिन वहां पर क्या है उनको दिल में एक उम्मीद होती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला उस उम्मीद पर क्या है उनको जन्नत में दाखिल करता। लम यदखुलू व हुम यतमाऊन। और उसके बाद क्या है जहन्नम वालों को देखती, इधर देखकर क्या है अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर दी, व इज़ा सुरिफत अबसारुहुम तिलका अस्हाबिन नार, जब ये लोग जहन्नम वालों को देखेंगे तो उनके चेहरे काले पड़े हैं, जलकर क्या है अंगार बरस रही है, तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वहां बैठकर भी क्या है ये लोग अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, ऐ हमारे रब हमें इन जालिमों के अंदर दाखिल मत कर, ऐ हमारे रब हमें इन जालिमों के अंदर शुमार मत कर, हमें इन लोगों से बचा ले, बोलकर क्या है ये लोग दुआ करते बैठते रहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला उनका क्या है फैसला बहुत आसान कर देगा। अपने अपने फजल व करम से, अपने रहम से अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में दाखिल फरमाए। उम्मीद वैसी चीज, एक उम्मीद एक तमन्ना बोलने की रहती दिल में, हाँ अल्लाह हमारे को नुकसान तो नहीं करता, हमें वो उम्मीद पर। देखिए अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करने वाले भी जन्नती हैं। जन्नत को पाना बहुत आसान है, अल्लाह की जात पर उम्मीद रखेंगे तो भी अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत नसीब फरमाता है। इंशाअल्लाह मैं जन्नत में जरूर जाऊंगा, इसलिए कि मैं शिरक नहीं करता, ऐसा दिल में उम्मीद रखेंगे तो भी अल्लाह ताला उसे जन्नत देगा। क्यों बोले तो वो गुनाह करता है, आदम की औलाद है, लेकिन शिरक नहीं करता। ये उम्मीद रखते हुए कि अल्लाह पर भरोसा करता है कि अल्लाह जरूर मुझे जन्नत में भेजेगा, ये उम्मीद कर भी अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो मोहतरम हजरात, वहां बैठकर ये क्या है बीच के लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जहन्नम से बचा और जन्नत में दाखिल फरमा। उसी सूरह की 50वीं आयत। अब ये हो गया।
अब जन्नत वाले जहन्नम वाले दोनों बात कर लेते। अब तक बीच वालों का मसला था, अब ये दोनों का मसला चलता। वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबुल जन्नती अन अफीज़ु अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमा अलल काफिरीन। जहन्नम वाले चीख कर पुकार कर जन्नत वालों से पूछते हैं कि हमें कुछ पानी है तो दो पीने के लिए, हमारे जुबानें लटकने पड़ी हैं। अल्लाह अकबर, क्या गुनाह कर लिए हैं, क्या शिरक के काम करे हैं, क्या कुफ्र के काम करे हैं, क्या बिदअत के काम करे हैं, क्या अल्लाह को नाराज करने वाले अमल करे हैं, मालूम नहीं कि जहन्नम वाले जहन्नम में जलते हुए जन्नत वालों से पूछते हैं कि मुझे पानी दो, हमको पानी दो, हमें प्यास लग रही है, हमारा अलग सूखे जा रहा है। तो फिर क्या है, पानी पूछने के बाद खाना पूछते, रज़क़कुमुल्लाह, रिज़्क़ है तो दो, कुछ खाने की पीने के लिए। तो यहाँ फितरी चीज क्या बयान किया गया है कि सबसे पहले पानी पूछते हैं, ये फितरी चीज है। इस वजह से क्या है, खाने से पहले थोड़ा पानी पीना जरूरी है। सही है ये बात, खाने के दरमियान पानी ना पिए, खाने से पहले जितना पानी पीना है पिए, खाने के बीच में पानी ना पिए, खाना पूरा हो जाने के बाद एक 15-20 मिनट के बाद पानी पिए, इंशाअल्लाह कोई गैस ट्रबल नहीं रहता। ये फितरी चीज है। वो लोग पानी पूछेंगे, घर मेहमान आते हैं तो सबसे पहले क्या करना, उनको पानी देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम रोजा खोलते हो, तुम्हारे पास क्या चीज भी खाने की मयसर नहीं, तो चंद पानी के घूंट पीकर भी क्यों ना हो तुम लोग इफ्तार कर लो, पानी के घूंट। तो पानी फितरी चीज है। तो पानी के बाद वो लोग खाना पूछेंगे तो जन्नत वाले क्या बोलते मालूम, खालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। ये पानी, ये नियमतें, ये रिज़्क़ जन्नत के, ये सारी चीजें तुम पर हराम कर दी है। अरे मेरे भाइयों, तुमको नहीं दिया जाएगा। जलते रहो, पढ़ते रहो, तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। मेरे भाइयों, वो दिन की जिंदगी के बारे में हम लोगों को यहाँ फिक्र करने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। टाइम पास के वास्ते नहीं भेजा, अय्याशी करने के वास्ते नहीं भेजा। क्या तुम्हें पैदा करके वैसा ही छोड़ दिया जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा, जब सवालात पूछे जाएंगे, अगर सिंग वाली बकरी बगैर सिंग वाली बकरी को जुल्म करेगी, मेरे पास सिंगा है बोल को सिंगाने से बकरी को मारी बोल लो, वो दो बकरियों के बीच में भी अल्लाह ताला फैसला करेगा। अल्लाह अकबर। मुझे और आपको कहीं नहीं पूछता हमारी जिंदगी के बारे में, बहुत मजे की जिंदगी गुजारते हैं। मेरे भाइयों, अपनी आखिरत की फिक्र करो। चलिए, एक दुआ मुख्तसर सी है कि जन्नत पाने के लिए और जहन्नम से बचने के लिए। इसलिए कि क़यामत के दिन ना मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूं, ना तुम मेरी सिफारिश करते, किसकी उसकी पड़ी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम रोजाना, रमजान हो रमजान के बाद हो, रोजाना 3 मरतबा जन्नत तलब करो। 3 मरतबा। कितने घंटे लगती? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना। अकेले पढ़ते हैं तो ऐसा, अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। 3 बार बोलना। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा दे, ये 3 बार बोलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी तुम्हारी सिफारिश करेंगे, कुरान तुम्हारी सिफारिश करेगी, दिन भर के रोजा रखने का रोजा तुम्हारी सिफारिश करेगा, और साथ में साथ जन्नत और जहन्नम भी तुम्हारे लिए सिफारिश करेगी। अल्लाह, तेरी जन्नत को इसने नहीं देखा, तेरी नियामतों को इसने नहीं देखा, इसमें क्या क्या चीजें तू छुपा कर रखा उसको नहीं देखा, लेकिन ऐसे ही गैब से ये कहे मुझसे तलब करता था, अल्लाह तू उसे जन्नत में दाखिल कर दे। बोलते जन्नत क्या करेगी? वो दुआ करने वाले के लिए सिफारिश करेगी। और जहन्नम भी कहेगी, अल्लाह उसे मेरे अंदर दाखिल मत कर, इसलिए कि वो सब्र नहीं कर सकता, मैं ऐसा भड़कने वाली हूं, मैं किसी पर रहम नहीं करती। मेरे अंदर कौन आया, नेक आया, बुरा आया, कौन आया वो मैं नहीं देखती, बस मेरा हुक्म है कि जला देना, राख कर देना, अजाब देना, तड़पा देना। वो दुनिया में मुझे नहीं देखा, लेकिन मुझसे पनाह मांगता था कि अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा, तो जहन्नम सिफारिश करेगी कि अल्लाह उसे मेरे अंदर दाखिल मत कर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये 2 दुआएं क्या है, रोजाना कितने मरतबा पढ़ना? 3-3 मरतबा पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ये चीजें हमारे लिए सिफारिश करेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको देने अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए।
नमाजों को कायम करने की तौफीक अता फरमाए, जिक्र और अस्कार की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको जहन्नम से हिफाजत फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।